अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आ गए तुम जॉगिंग से? जिम। शबनम से कही मुझे जल्दी से नाश्ता दे दे। शबनम तो सबीन के पास है बेटा। सबीन के पास? क्यों? वो उसकी तबीयत रात से खराब है, बुखार चढ़ा हुआ है उसे। दवा ली उसने? अरे बेटा कब तक गोलियां खाएगी वो उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। अच्छा तुम डाइनिंग टेबल पे चलो, मैं रशीदा से कह के तुम्हारा नाश्ता तैयार करवाती हूँ। बैठ जाओ तुम, चलो डाइनिंग टेबल पे चलो, मैं रशीदा से तुम्हारा नाश्ता बनवाती हूँ। रशीदा, ओ रशीदा। काफी दिनों से सोच रही थी आपकी तरफ आने का, मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कैसी है अब आपकी बहू? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। कुछ चलना फिरना शुरू किया उसने? अभी कहाँ, साल भर का रेस्ट बताया डॉक्टर ने, और अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं। ओहो, फिर तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी, सारा काम खुद ही करना पड़ रहा होगा। अल्लाह का करम है, मेरी बहन और भांजी आ गई हैं, उन्होंने पूरा घर संभाल लिया, बल्कि बच्चियों को भी उन्होंने संभाला हुआ है। खुशकिस्मत है भाई, वरना आजकल कौन किसी का ख्याल रखता है, वो भी ऐसे हालात में। बस अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी बहन और भांजी बहुत ख्याल रखती हैं हम सबका। रमीज का रवैया कैसा है बीवी के साथ? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। भाई मतलब तो आपा साफ है, अब आप समझना ना चाहें तो ये अलग बात है। आपकी बहू काफ़ी अरसे से बीमार है और ठीक भी हो जाएगी तो वह आपकी नस्ल तो आगे नहीं बढ़ा सकती। रमीज़ इकलौता बेटा है आपका, और कोई औलाद भी नहीं है आपकी, क्या आप उससे उम्मीद रखें? बराए मेहरबानी, आपको मेरे घरेलू मामलात में बोलने की ज़रूरत नहीं। भाई आपकी पुरानी महल्लेदार हूँ, इसी हक से बोल रही थी और आपके भले के लिए बोल रही हूँ। रमीज़ कब तक आपका दिल रखने के लिए और आपकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा? अपना नहीं तो उसका सोचें, उसकी दूसरी शादी करवा दीजिए। क्या फजूल बातें कर रही हैं आप? ये फजूल नहीं, हकीकत बात है। आप तो अपनी बहू की मोहब्बत में सब कुछ भूल चुकी हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे के जज्बात और एहसासात भी। देखें आपा, वो मर्द है, कब तक वो ऐसे तन्हा ज़िंदगी गुजारेगा? आपकी बहू बेड पर है और उसको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, जो महीनों में भी ठीक हो सकता है और हो सकता है सालों भी लग जाएं। अल्लाह ना करे, तुम देखना मेरी बहू बहुत जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, और सब चीज़ें संभाल लेगी। ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से निकले नुसरत आपा और हकीकत की दुनिया में आए। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने मुझे आपकी बहू की बीमारी के बारे में सब तफसील से बताया है। वो अब काफ़ी अरसे तक अपने अज़दवाजी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेगी। समझ रही है ना आप मैं क्या कह रही हूँ? क्यों अपने बेटे की दुश्मन बनी हुई है? देखो, तुम हद से बढ़ रही हो हमारे मामले में। सच हमेशा कड़वा ही होता है नुसरत आपा, और ये बात तो आपकी बहू को भी सोचनी चाहिए। इतना प्यार करने वाला शौहर, जिसने सालों उसके नाज उठाए हैं, तो क्या वो उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? बराए मेहरबानी अपनी बकवास बंद करें और उठें यहाँ से जाएं। मुझे नहीं सुनने आपके उल्टे सीधे मशवरे, निकले। अभी तो आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही थी। खैर, काफ़ी देर हो गई है, मैं अब चलती हूँ। क्या दुनिया, क्या लोग हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं, दूसरों को आके मशवरे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ हाँ, वाह, वालेकुम सलाम।
कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम कुछ थके थके लग रहे हो। जी बस तबीयत आज ऑफिस में कुछ ठीक नहीं लग रही थी, काम में भी मन नहीं लग रहा था, सोचा घर चला जा। बेटा काम भी तो कितना कर रहे हो, हर वक्त काम काम काम, संडे को भी छुट्टी नहीं कर रहे हो क्योंकि इंसान को बस मसरूफ रहना चाहिए, फजूल सोचों से बचा रहता है। आपको तो पता है, जब घर आता हूँ तो खामा खा की बातों में लजने लगता हूँ, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देता हूँ, मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लगता। लिहाजा मैंने ये सोचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना ऑफिस में गुजारूँ, मसरूफ़ रहूँ। इंसान को ना वक्त का मुकाबला जो है वो हिम्मत से करना चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन उसके दिन ज़रूर बदलेंगे। अब ये नहीं कि तुम हर वक्त घबरा जाओ हालात से और उससे। और तुम तो हमेशा से कितने बहादुर थे, हमेशा हालात का डट के मुकाबला किया, बल्कि तुम तो मुझे भी हौसला देते और समझाते रहो हमेशा। बस अम्मी, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है ना, हालात बदल जाते हैं, इंसान की सोच बदल जाती है। और आप तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, एक मामूली सा इंसान हूँ मैं, मेरे अंदर अब इतनी सकत रही नहीं। फरिश्ता तो हूँ नहीं। मेरी बेटी डॉक्टर है। उसने मुझे आपकी बहू की बीमारी के बारे में सब तफसील से बताया है। वो अब काफी अरसे तक अपने अज़दवाजी फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकेगी। क्यों अपने बेटे की दुश्मन बनी हुई है? और ये बात तो आपकी बहू को भी सोचनी चाहिए। जिसने सालों उसके नाज उठाए, तो क्या वो उसके लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? खाला, क्या हुआ मम्मी को? बेटा पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से चुप हो गई, मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। हाँ, शबनम ने मुझे बताया था, अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पता नहीं बेटा, काफी देर से ऐसे ही चुप लेटी हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रही। अम्मी, अम्मी, अरे अम्मी को तो बहुत तेज बुखार है, कहीं इनको ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं हो गया दोबारा? ये अचानक इनको क्या हो गया है? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे साथ बात कर रही थी, ठीक थी। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, सोच सोच के देखिए खुद को कितना बीमार कर लिया। बेटा एक काम करो, इनको डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर के पास जा पाएंगी। आप ऐसा कीजिए, आप अम्मी के पास ही रहिए, मैं डॉक्टर को खुद लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा, तुम डॉक्टर को लेके आओ, मैं इनके माथे पे पानी की पट्टियाँ रखती हूँ। अरे अरे अरे, क्या हुआ? मामा मेरी स्टिकर बुक गुम हो गई और दुआ पे मेरी हेल्पिंग कर दो। दुआ? मामा इसी की गलती है, सारा दिन स्टिकर बुक लेकर घूम रही होती है, अब गुम हो गई। मैं खेल नहीं रही थी, मैं स्टिकर सेलेक्ट कर रही थी। ओफो, लड़ाई मत कीजिए आप दोनों, मैं ढूंढ देती हूँ। नहीं मामा, अब नहीं ढूंढ पाएंगी। मैं क्यों नहीं ढूंढ पाऊंगी? इसलिए कि आप उठ नहीं सकती। हाँ मामा, शिफा ठीक कह रही है, अगर आप उठेंगी तो गिर जाएंगी और आप पे गुस्सा भी करेंगे। मामा, मैं शब्नम आंटी से कह रही हूँ स्टिकर बुक ढूंढ दे, आप परेशान ना हो। नहीं, आप अपने कमरे में जाओ और किसी और चीज़ के साथ खेलो, मैं उन्हें जाके खुद कह देती हूँ, ठीक है? चलो जाओ, लड़ाई नहीं करना, जाओ।
शब्बू, जी सबिन भाभी, क्या हुआ? शिफा की स्टिकर बुक नहीं मिल रही, वो ढूंढ दो ज़रा। अच्छा, मैं देख लूँगी, आप फिक्र मत करें। इस वक्त किचन में क्या कर रही हो तुम? वो मैं दलिया बना रही थी नुसरत खाला के लिए, उनकी तबीयत ख़राब है ना। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वो रमीज़ भाई ने ही मना किया था कि आप खामखा टेंशन ले लेंगी। अब तो मुझे और टेंशन हो रही है। तुम ज़रा मेरी व्हील चेयर अम्मी के कमरे तक ले चलो। अच्छा ही। अब मतलब कैसी है? बेहतर है अब। मैंने पानी की बत्तियां की थी, सो रही हैं अब। अच्छा, मैं खाला का दलिया देख कर आती हूँ। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ूं। नहीं नहीं, मैं कुछ देर अम्मी के पास बैठूंगी। अच्छा ठीक है। मैं जानती हूँ अम्मी, अचानक आपका बीपी क्यों हाई हो गया। आपने टेंशन ली है और आपकी टेंशन की वजह मैं हूँ, बल्कि सबकी टेंशन की वजह मैं हूँ। अगर मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकती, एक आप ही तो हैं जिसने मुझे माँ से बढ़कर चाहा है, मेरे सारे दुख अपने दामन में समेट लिए। मैं आपको इस तरह दुखी कैसे देख सकती हूँ? पानी अब बहुत देख। भाभी क्या कर रही है? मैं दे देती हूँ। जी बॉस, एक बच्चा है छोटा, उसकी अम्मा बन के रह गया हूँ। तो तुमने संभाला सबको? जाहिर है, बीवी और बच्चों को मुझे ही संभालना था। अब कैसी है तुम्हारी बीवी की तबीयत? अल्लाह का बड़ा करम है, पहले से बहुत बेहतर है। लगता है बहुत प्यार करते हो तुम अपनी बीवी से। जाहिर है बॉस, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही, तो ऐसे हालात में मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? तो क्या मैं बेज़मीर हूँ? नहीं नहीं, मेरे और जमशेद के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी बीवी सिर्फ वक्ती तौर पर बीमार हुई थी, बांझ नहीं। मगर सबीन, वो तो बांझ हो चुकी है हमेशा के लिए। और जमशेद के तो बेटा बेटी दोनों हैं, उसे औलाद की कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं तो सिर्फ बेटियों का बाप हूँ, और बेटा मिलने की कोई आस भी नहीं। जमशेद कहता है कि उसकी बीवी ने दुख सुख में उसका साथ दिया, इसलिए उसने उसकी इतनी खिदमत की। तो क्या सबीन ने दुख सुख में मेरा साथ नहीं दिया था? आपकी काम आएंगे। नहीं सबीन, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, इसे रखो तो, मुझे नहीं चाहिए। अगर ये बुरे वक्त में आपके काम ना आए तो इनके होने का क्या फायदा? आप ये रखें। क्या सबीन से मेरी मोहब्बत झूठी थी? क्या मैंने उससे झूठे वादे किए? क्या मैंने उसका साथ नहीं निभाया? नहीं, मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया। मैं अब तक उसका साथ दे रहा हूँ, उसे छोड़ा नहीं है मैंने, अपना फर्ज निभा रहा हूँ।
मगर मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, कोई अजीम इंसान नहीं। अजमत की दास्तान रकम नहीं कर सकता। आंटी, मुझे आज नगेट्स नहीं लेके जाने लंच में। तो आज मैंने नगेट्स बनाए भी नहीं है, मैंने तो सैंडविच बनाया आपके लिए। थैंक यू आंटी। हम्म। क्या हो गया बेटा? आप लोग क्यों इतना आंटी को तंग करते हैं? जो ये खुशी से और आसानी से बना ले वो नाश्ता खा लिया करें। ऐसा नहीं कहे, ये मुझे अपना समझती हैं तभी तो फरमाइशें करती हैं। आप तो इन्हें गैर ही बना देंगे। वैसे शबनम, तुम सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो, थक जाती होगी है ना? इससे ज़्यादा तो मैं अपने घर पे थक जाया करती थी। पता है मैं कितना काम करती थी, या तो फिर भी रशीदा मेरी मदद कर देती है। थैंक यू आंटी, आप हमारा इतना ख्याल करते ओए मेरी जान। हो। बाबा, शबनम आंटी हमारा बहुत ख्याल करती हैं, ये बहुत अच्छी हैं। आपके सर का दर्द ठीक हुआ? बल्कि मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नो थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुनो, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ। मार्केट? वो क्यों? हाँ भाई, शॉपिंग करानी है तुम्हें, याद नहीं है? बाबा, हम भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा बाबा, तुम लोग भी साथ चलना, ठीक है? ठीक है, मैं खाला को जब तक नाश्ता देकर आती हूँ। अम्मी का बुखार कैसा है? अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज सुबह उन्होंने वॉक भी की है और नमाज भी पढ़ी है। अच्छा मैं नाश्ता बनाने जाए, ठीक है? चलो तुम भी मेरे साथ चलो किचन में, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अरे मेरा बच्चा, मैं वहीं आ जाती, सबके साथ नाश्ता करती। तबीयत बेहतर है अब मेरी। तबीयत तो ठीक है आपकी, मगर मैं चाह रही हूँ कि आज आप सारा दिन आराम करें। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा बच्चियों की वैन आने वाली होगी, मैं ज़रा देख कर आती हूँ, ठीक है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। बड़ी खुश आई हो, मुबारक हो, क्या बात है? आपा आपके लिए खुशखबरी है। भाई मैंने तो एडवांस में मुबारकबाद दे दी, अब बताओ क्या खुशखबरी है? आपा शबो के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। शिब्बू के लिए रिश्ता? कब, किसका, कहाँ? आपा अभी राशिद का फ़ोन आया था, वो बता रहा था हमारी एक पुरानी पड़ोसन है, उसके बेटे की नौकरी लगी थी लाहौर में और वो लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे। आपा उनका एक ही बेटा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है और नौकरी भी अच्छी लग गई है। और आपा उनका फैसलाबाद में अपना ज़ाती मकान भी है। उन्होंने शबो का रिश्ता मांगा है। अब राशिद कह रहा है कि तुम लोग जल्दी से आ जाओ, सादगी से निकाह कर लेंगे और तो और आपा कोई लेन देन भी नहीं होगा। आपा मेरी शबो की तो जैसे किस्मत ही खुल गई है। अल्लाह नसीब अच्छे करे शब्बू के। बस मैं शबो को कहती हूँ सामान बांध ले, हमें आज ही निकलना होगा। लेकिन आपा आप बेफिक्र रहें, शबो का निकाह करके ना मैं वापस आपके पास ही आ जाऊंगी और हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा आपा मैं ज़रा शबो को कह के आती हूँ। अब तो इस घर में मेरा होना ना होना बराबर है। सब अपनी जिंदगियों में मगन है, मैं कहीं भी नहीं हूं उनके दरमियान। और मैं तो अब रमीज की खिदमत के काबिल नहीं रही। अम्मी आप आइए बैठ। ठीक हूँ, अभी काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हूँ। हाँ लेकिन मैं आपके पास ही आ रही थी, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं आप? हाँ बेटा, परेशान तो हूँ। शहनाज शब्बू को लेकर जाने की बातें कर रही है। क्या? हाँ, असल में शब्बू का कोई रिश्ता आ गया है, वो उसकी शादी करवाने ले जा रही है। अगर वो लोग चले गए तो फिर हम क्या करेंगे? मुझे पता है मैं बहुत खुदगर्जी वाली बात कर रही हूँ, लेकिन हमारे तो घर का मामला है ना, और ये हमारी मजबूरी भी है।
लाख मजबूरी हो बेटा, मैं उसकी शादी रुकवा तो नहीं सकती, और फिर उससे रोकने का कोई ठोस जवाब भी नहीं है मेरे पास। अगर कोई रिश्ता होता तो मैं रोक भी सकती थी। लेकिन अम्मी हमें उसे रोकना होगा किसी भी तरह। अब ये मुमकिन नहीं है, उन्हें जाने दो। अल्लाह हमारा कोई और जवाब पैदा कर देगा। बल्कि मैं जाके अभी रमीज से बात करती हूँ। बात तो तशवीशनाक है, लेकिन अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। मगर इस वक्त खाला को रोकना शबनम के साथ ज्यादती हो सकती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंसान बहुत खुदगर्ज है, उसे दूसरों की खुशियों का ख्याल ही नहीं होता। अब मुझे देखो, मुझे सिर्फ ये फिक्र खाई जा रही है कि मेरे घर का क्या होगा। मुझे उस बच्ची की खुशियों का ख्याल ही नहीं है। नहीं, घर की फिक्र नहीं करें आप। बच्चों के लिए मेड का इंतजाम तो मैं कर लूंगा। बाकी रहा घर का काम, वो तो रशीदा भी कर लेती है। आज मैं शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रहा था शबनम को। सोच रहा हूँ कि कोई सेट वगैरह दिला दूं उसे। उसकी शादी है, काम आ जाएगा। अब बेटा, मैंने इस बारे में सोच लिया है। मेरे पास एक सेट पड़ा हुआ है, मैं वो उस बच्ची को दे दूंगी। तुम ये करना बेटा, जब बाजार जाओ ना तो ज़रा अच्छे कीमती सूट उसे दिला देना, ताकि वो अपने जहेज में रख सके शादी में। ठीक है? चलो ठीक है अम्मी, आप कुछ कैश भी दे दीजिएगा खाला को। शादी के कोई ना कोई अखराजात तो होंगे, इसमें काम आएंगे। देखो कैसी बात है, मैंने सोचा था उसका रिश्ता यहीं करवा के शादी यहीं करवा दूंगी, मगर नहीं हुआ। ये सारे फैसले कुदरत के ही तो होते हैं। जी रमीज भाई, चले? बच्चे रेडी हैं? हाँ, मगर मैं देख लेती हूँ। हाँ, तुम देख के आओ, मैं आता हूँ बस। मुझे इजाजत, मैं जरा शॉपिंग कराना। जाओ बेटा। क्या कहा रमीज ने? क्या कहेगा बेटा, वो तो खुद सुन के इतना परेशान हो गया। अच्छा, फिर रमीज हैं कहाँ? ऑफिस चले गए? नहीं, वो बच्चियों को और शबनम को लेके मार्केट गया। हाँ, फूल कह रहे थे शबनम को लेके जाने के लिए। बहरहाल आप शनाज खाला हैं? वो वहाँ की मालिश कर रही है। तो ये लोग कब जा रहे हैं? कल सुबह का कह रही है शनाज। मगर टिकट वगैरह तो लिए नहीं अभी तक। भाई वो कह रही है कि स्टेशन जाएंगे तो टिकट मिल जाते हैं वहाँ पर। वैसे बेटा, मैंने रमीज से कहा है कि वो बच्ची गई है ना मार्केट, तो उससे कोई 5-6 अच्छे जोड़े शादी वाले दिला दे। मेरे पास एक सोने का छोटा सेट भी है, वो भी दे दूँ मैं उसको। ठीक है ना? आखिर उस बच्ची ने इतनी खिदमत की हमारी, इतना तो उसका हक बनता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। और जो एहसानात उसने हम पे किए हैं, हम चाह के भी कर्ज में नहीं उतार सकते। बेटा, मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि हमारे घर का क्या होगा। रमीज ने मुझे तसल्ली दी है कि मेड रख लेगा, लेकिन मगर क्या अम्मी? मगर शबनम की तरह हमारे घर को कौन संभाल सकता है? देखिए अम्मी, आप परेशान ना होना, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। हाँ बेटा, अल्लाह तुम्हें जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा कर दे और हम इस मोहताजी से निकल आए। इसमें तो अभी कुछ असर लगेगा, मगर मैंने कुछ और सोचा है। कुछ और सोचा? क्या? रमीज की दूसरी शादी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता बेटा। रमीज के बारे में तो सोचो अम्मी, उन्हें ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत है जो उनके कदम से कदम मिला के चल सके, और मैं तो अब इस काबिल रही नहीं। न जाने कब तक इस व्हील चेयर पे रहूं। तुम ऐसा
क्यों सोच रहे हो? तुम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो मेरी जान, अच्छी उम्मीद रखो अल्लाह से। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, मगर मुझे डर लगता है अपनी इस हालत से। मुझे डर लगता है इस बात से कि अगर मेरी इस हालत से रमीज़ तंग आ गए तो, और गुस्से में कोई और कदम उठा लिया। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम मेरी बात पर यकीन करो बेटा। यकीन तो मुझे भी है अम्मी, लेकिन अगर किसी और ने उनके दिमाग में ये ख्याल डाल दिया तो? अम्मी देखिए, मेरी जो कंडीशन है इसमें उनका किसी और की तरफ माइल होना कोई अनोखी बात नहीं होगी। वो मर्द है और उन्हें बेटे की भी तो ख्वाहिश है ना। ये तो किस्मत की बात है बेटा, हमारे हाथ में थोड़ी है। अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे, बेटा दे। मैं इस बात को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन सबीन, दूसरी शादी की शक्ल में भी तो तुम्हारा रमीज तुमसे दूर हो जाएगा। मगर अम्मी तब वो खुश रहेंगे, अब मुझे उनकी खुशी अजीज है। कैसी औरत हो तुम सबीन, अपने हाथों से अपना घर उजाड़ना चाह रही हो। देखो सबीन, रमेश जब बदलेगा उस वक्त देखी जाएगी, अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मगर क्या पता मेरे इस फैसले के एहतराम में रमीज़ मेरे साथ अपना ये रवैया बदल लें। औरत के लिए अपने सुहाग के बंटवारे से ज्यादा कोई बात अहमियत नहीं रखती। तुम ऐसे कैसे ये बात कर रही हो? मेरा तो सुन के ही कलेजा मुंह को आ रहा है। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, अपने शौहर को और अपने घर को मुसीबत से बचाने के लिए। मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। प्लीज़ अम्मी राज़ी हो जाए, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। अच्छा ठीक है, किससे करें उसकी शादी बताओ तो। ये बात आप रमीज़ पे ही छोड़ दें, वो जिससे चाहेंगे हम उनकी शादी करवा देंगे। नहीं, अगर उसकी दूसरी शादी होगी तो उसकी दूसरी दुल्हन मैं पसंद करूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पसंद किया था। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी। पूछोगी नहीं कि उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? शबनम। अम्मा, हम झटपट यहाँ से चले जाएंगे। भला कब तक रुक सकते हैं यहाँ पे? आखिर तो जाना ही है हमने। भाई मुझे नहीं जाना यहाँ से, देखो ना यहाँ कितना हराम है। फैसलाबाद में वही मिट्टी धूल, अपना कमरा तक नहीं था, वही बाहर बैठे रहो बरामदे में। पुराने बाबा आदम के थके हुए पंखे जिनसे कोई हवा भी नहीं आती थी। भले वहाँ ऐसी शहनशाही नहीं थी, लेकिन बेटा अपना घर था, अपनी मर्जी के मालिक थे, कोई रोक टोक नहीं थी। और यहाँ तो मासी बनकर रह गई है, वहां तो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। क्या हुआ, ये खीखी क्यों कर रही है? अम्मा, वहाँ मैं कितना बाहर घूमती थी, सहेलियों के साथ रहती थी, घर पे तो मैं टिकती ही नहीं थी। और घर के 2 काम करके ऐसा हो जाता था जैसे पता नहीं मेरी टांगे टूट गई, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। हाँ, मैं तुम कितनी चालाक हो, तुमने खाला से बोला है कि मैं अपने भाइयों की बीवियों का काम कर करके थक जाती थी, वो बड़ी मासी की तरह रह रही थी। तुम्हारी वजह से ही कहा था ना, तुम्हें यहाँ रहना चाह रही थी। अब लो मजे और करो झाड़ू पोंछा। नर्स अम्मा, इतना आलीशान घर है, यहाँ का फर्श भी इतना अच्छा है, यहाँ पे झाड़ू लगाने में मज़ा आता है। तुम्हें मज़ा नहीं आया यहाँ पर? हाँ खैर, मज़ा तो आ रहा है रहने में और दिल भी नहीं चाह रहा जाने को। लेकिन तू ही बता, कब तक रह सकते हैं यहाँ पे? जब तक कि कोई खुद जाने का नहीं बोलता तब तक तो हम रह ही सकते हैं यहाँ पे। सबीन भाभी की तबीयत ख़राब है, उन्हें हमारी ज़रूरत है, किस मुँह से बोलेंगी वो हमें जाने का। कह तो तू सही रही है, लेकिन करें क्या? काटते हैं ना कुछ। फिलहाल बहुत
रहता है, मन में कुछ जलता है, अश्कों में